पल तुम्हारी याद आती रहे ओ राघव आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे ओ राघव आती रहे ओ तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे ओ राघव आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे ओ राघव आती रहे। बहुत सुंदर। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की। बहुत सुंदर। एक सत्कर्षी संत मेरे शब्द समझने की कोशिश करें आप। तत्वदर्शी संत के पास आप जाए और उस प्रभु को तत्व से वे ही आपको समझाएंगे, तब जाके कहीं आपकी समझ में नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। आज मुझे पैसे दे दो इनाम में टॉफी के लिए। बड़े बच्चों ने पता नहीं किन किन बुजुर्गों से ऐसे इनाम भी लिए और ऐसी पिटाइयां भी खाई हैं। अच्छा बताओ, अपने माता पिता के अलावा जिन जिन को बड़े बुजुर्गों ने पीटा है वो हाथ खड़ा करो एक बार जरा, सच्चाई के साथ में। खड़ा हाथ नहीं कर रहा है लेकिन बतेरे पीटे हैं अलग अलग चाचा ताऊ से। तो हमारे पुराने लोगों की स्थिति ये थी। आज पिटना तो दूर, हम सुनने को तैयार नहीं है। बुजुर्गों की, अपने बड़ों की आज हम सुनने को तैयार नहीं है। पिटना तो बहुत दूर की बात है। अब गलती से किसी ने किसी को बोल दिया तो पिताजी लड़ने के लिए चले जाते हैं, दादा परेशान हो जाता है। तो भैया समाज के हिस्से नहीं रहे क्या? समाज को छिन्न भिन्न कौन कर रहा है? क्यों हमारा समाज छिन्न भिन्न हो रहा है? और याद रखिए, अभी बहुत थोड़े पहले ही इतनी लंबी लंबी गुलामियां झेल करके हम लोग आए हैं। वर्षों तक देश दूसरों की गुलामी के अधीन रहा है। हम गुलाम तब होते हैं, पहले इंसान अंदर से गुलाम होता है, तब जब एक एक व्यक्ति अंदर से गुलाम होता है तब उस इंसान के समाज को गुलाम बनाया जाता है। लोभ की गुलामी, मोह की गुलामी, बदले की गुलामी, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए अच्छे बुरे रास्ते अपना लेने की गुलामी, और इन्हीं गुलामियों के कारण से हमारे समाज के अंदर वो तमाम लोग बाग जिन्हें भिन्न भिन्न नामों से हम लोग पुकारते हैं वो पैदा होते हैं, और तब जाकर के राष्ट्र गुलाम होते हैं। हम बहुत थोड़ा समय हुआ है कि गुलामी से निकले हैं। हमें उन्हें अगर उन गुलामी की बेड़ियों में नहीं जाना है, राष्ट्र को अपना स्वतंत्र रखना है, तो सबसे पहले परिवार के अंदर एक अच्छा सशक्त वातावरण रखें, गांव में सशक्त वातावरण रखें, कुटुंब में सशक्त वातावरण रखें, प्रदेश में सशक्त वातावरण रखें, तब हमारा राष्ट्र जो है अच्छे प्रकार से आगे चल पाएगा। एक छोटा सा भजन सुनते हैं, और वो बाबा जी जो कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे थे उनको माइक उधर ही दे दो, वहां से वो अपना प्रश्न पूछ लेंगे भजन के बाद में। एक माइक उधर भिजवा दो। तो बाबा जी छोटे में आप प्रश्न पूछिए, तब मैं आपके सवाल का भी जवाब दे दूंगा। और आपसे अनुरोध है कि कथा से संबंधित ही प्रश्न आप रखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा मेरे लिए। हर पल तुम्हारी याद आती रहे ओ राघव आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे ओ राघव आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे ओ राघव आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। फूलों और कलियों में